नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात आगरा की कर लेते हैं। आगरा के किरावली में आज सीएम योगी आदित्यनाथ गरजे। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान इस दौरान सामने आया है। पाकिस्तान में आज भूख से लोग परेशान हैं, ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में एम्स, आईआईटी का निर्माण हो रहा है। भारत तेजी के साथ विकास कर रहा है। भारत में लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है। देश में किसान सम्मान निधि मिल रही है। गरीबों को पीएम आवास मिल रहा है। सिलेंडर दिया जा रहा है। शौचालय बनाए गए हैं। बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो आज आगरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गरजे। उन्होंने आगरा में जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में रैली की। आपको बता दें कि आगरा में तीसरे चरण में मतदान होना है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज आगरा में मोर्चा संभाला, जनसभा को संबोधित किया, साथ ही जमकर बीजेपी की योजनाओं का बखान भी किया। गंगा जल का सेवन कर रहा है और हर घर नल की योजना भी लागू हो रही है। बहनों और भाइयों, मुझे बताइए, आपने रामनवमी के दिन देखा होगा भगवान राम का सूर्य तिलक हुआ था। देखा ना? देखा ना? देखो, एक तरफ कांग्रेस थी, समाजवादी पार्टी थी, बहुजन समाजवादी पार्टी थी। राम जन्मभूमि के लिए हमसे कहते थे क्या प्रमाण है कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ, ये लोग बोलते थे। और इन दलों ने तब ये भी कहा था कि राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं, जैसे कि इस सृष्टि के पहले कांग्रेस, सपा और बसपा ही पैदा हो गए थे, बाकी तो कोई हुआ ही नहीं था। ऐसा दिखाने का प्रयास कर रहे थे। बहनों और भाइयों, वो तो मोदी जी का प्रताप है। इनका झूठ फेल हो गया और मोदी जी के कारण 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके अयोध्या में रामलला का फिर से प्रकटीकरण हो गया है। वही अब बात राजधानी दिल्ली की। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल को झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अर्जी खारिज हो गई है। विशेष अंतरिम जमानत देने की मांग की गई थी। सीएम के बचे कार्यकाल तक अंतरिम जमानत की मांग की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने यहां याचिकाकर्ता को फटकार लगाई। साथ ही याचिकाकर्ता पर 75,000 का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही जमानत के लिए डाली गई अर्जी को भी खारिज कर दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी की गिरफ्तारी के बाद तिहाड़ जेल में बंद है। अरविंद केजरीवाल को जमानत देने की अर्जी जो है हाईकोर्ट में डाली गई थी। याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट ने फटकार भी लगाई, साथ ही 75,000 का जुर्माना भी लगाया है और याचिका भी खारिज कर दी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से बड़ी खबर। दिल्ली हाईकोर्ट से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल की अर्जी जो है खारिज हो गई है। विशेष अंतरिम जमानत देने की मांग की गई थी, जहां पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही याचिकाकर्ता पर जुर्माना भी लगाया है। 75,000 का जुर्माना लगाया गया है। याचिकाकर्ता को फटकार भी लगाई है। तो यहां पर याचिकाकर्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के लिए याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाया है। साथ ही याचिकाकर्ता को फटकार भी लगाई है। सीएम के बचे हुए कार्यकाल तक अंतरिम जमानत की यहां पर मांग की गई थी। तो शराब नीति घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है। वहीं इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराया था, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। वहीं अगर बात की जाए, इस दौरान फिर से
एक बार एक याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का रुख किया और अरविंद केजरीवाल को बचे हुए कार्यकाल तक अंतरिम जमानत की यहां पर मांग की गई थी, जिसमें हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए याचिकाकर्ता पर जुर्माना भी लगाया, साथ ही याचिकाकर्ता को फटकार भी लगाई और 75,000 का जुर्माना यहां पर लगाया गया है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब नीति घोटाले मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अजीत कुमार लाइव जुड़ गए हैं। अजीत, क्या कुछ ये पूरा मामला है जिसमें एक बार फिर से हाईकोर्ट का रुख किया है? एक याचिकाकर्ता ने याचिका डाली थी और बचे हुए कार्यकाल तक अंतरिम जमानत की दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत के लिए मांग की गई थी। अंतिम जमानत की याचिका को लेकर के जनहित याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई थी, जिसको लेकर के आज हाईकोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान जहां एक और जो याचिकाकर्ता उसने साफ तौर पर कहा कि वो किसी का पक्ष नहीं रख रहे, बल्कि वो दिल्ली के उन करोड़ों लोगों के लिए सोच रहे जिनका मुख्यमंत्री इस समय जेल में बंद है और उनकी जो सुविधाएं हैं वो रुकी हुई है। इन्हीं तमाम चीजों को लेकर के आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जहाँ एक और जो वकील है राहुल मीणा, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो याचिका है ये अस्वीकार्य है, ये स्वीकार योग्य नहीं है। तो ऐसे में कोर्ट ने भी साफ तौर पर याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि जिस तरीके से इससे पहले भी तमाम जो याचिकाएं हैं उसे रद्द किया गया, तो ऐसे में अब ये जो जनहित याचिका है दायर करने का क्या मतलब बनता है, और इसी का परिणाम रहा कि जो याचिकाकर्ता है उसके ऊपर 75,000 रुपये का जो जुर्माना है वो भी लगाया गया। लेकिन याचिकाकर्ता ने साफ तौर पर कहा कि दिल्ली वासियों का जो काम है वो रुका पड़ा है। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अगर उनके पास कोई भी साइन करवाना हो तो वो हस्ताक्षर नहीं करवा पा रहे, जिसकी वजह से जो सुविधाएं दिल्ली वासियों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल। जी रिया, आगे इस मामले में क्या कुछ, क्योंकि फटकार यहां पर जो है हाईकोर्ट ने लगा दी है और याचिकाकर्ता पर जुर्माना भी लगाया गया है। ठीक है, बिल्कुल याचिकाकर्ता पर इसमें जुर्माना भी लगाया गया है, 75,000 रुपये का जुर्माना जो वो लगाया गया है। हालांकि साफ तौर पर कहा गया कि वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पक्ष नहीं रख रहे हैं, वो बतौर एक नागरिक लोगों के लिए जन कल्याण को देखते हुए याचिका जो है जन याचिका ये उन्होंने दायर की है। लेकिन जो कोर्ट ने पूरी याचिका को स्वीकार नहीं किया और कहीं ना कहीं इसका नतीजा रहा कि फटकार लगाते हुए जुर्माना भी लगा। जी अजीत, जिस तरह से अगर बात की जाए, क्योंकि ये जो मामला है हमने देखा था किस तरह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इससे पहले हाईकोर्ट में जो गिरफ्तारी है उसे चैलेंज किया था, वहीं जब हाईकोर्ट से फटकार मिली और हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को सही ठहराया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख करा। अब ये पूरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, अगली सुनवाई जो है 29 अप्रैल को होनी है। क्या देखा जाए, जिस तरह से अलग अलग तरह से ये याचिकाएं डाली जा रही है, हाईकोर्ट में हमने यही एग्जाम्पल देखा कि एक बार फिर से याचिका डाली गई और अंतरिम जमानत के लिए यहां पर मांग की गई थी। देखिए, बिल्कुल ये यहाँ पर आज की सुनवाई में ये साफ तौर पर देखने को मिला, क्योंकि जहाँ एक और पहले से जो गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, दिल्ली हाईकोर्ट ने इसको साफ तौर पर इस याचिका को रद्द कर दिया था, जिसको चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा अरविंद केजरीवाल की तरफ से खटखटाया गया। यहाँ पर हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान साफ तौर पर कहा कि ये जो याचिका है ये किसी भी मामले को चुनौती देते हुए नहीं लगाई गई है। वही जो याचिका ने साफ तौर पर कहा कि बिल्कुल ये किसी भी मामले को चुनौती देते हुए नहीं बल्कि जन कल्याण को देखते हुए लगाई गई है। तो आज की जो सुनवाई में साफ तौर पर देखने को मिला, क्योंकि साफ तौर पर जब हाईकोर्ट ने कहा कि कोई मामला पहले ही जो लंबित मामले से रद्द कर दिया गया है, तो ये नई जो जनहित याचिका है ये डाल देना कोई कोशिश से नहीं बनता है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि दिल्ली के तिहाड़ जेल में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए फिलहाल जो मुश्किलें हैं वो सामने वाली नजर नहीं आ रही है, जहाँ एक और इंसिडेंट का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। तो वहीं जमानत याचिका को लेकर के भी जिस तरीके से आज एक बार फिर से हाई कोर्ट ने इस मामले को जनहित याचिका को जो है वो अस्वीकार कर दिया, वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला जो है हाईकोर्ट को चुनौती देकर मामला चल रहा है, जिसकी सुनवाई जो संभव से 29 अप्रैल के बाद हो पाएगी। जी बिल्कुल अजित, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। एक बार फिर से हाईकोर्ट ने एक याचिकाकर्ता को फटकार लगाई है, 75,000 का जुर्माना भी लगाया है और अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं अलीगढ़ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। आज दोपहर 2 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेलीकॉप्टर से अलीगढ़ उतरेंगे। दोपहर 2 बजे नुमाइश ग्राउंड मंच पर
पीएम मोदी पहुंचेंगे और 3 बजे के करीब जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसमें एक सीट अलीगढ़ भी शामिल है। यहां पर अलीगढ़ में चुनावी माहौल बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अलीगढ़ के दौरे पर रहेंगे। अलीगढ़ से चुनावी हुंकार भरेंगे। दोपहर 2 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेलीकॉप्टर से अलीगढ़ पहुंचेंगे। नुमाइश ग्राउंड मंच पर जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही 3 बजे के करीब जनसभा को संबोधित करने का पीएम मोदी का कार्यक्रम है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो 24 के रण में युद्ध जो है वो लगातार जारी है। हमने देखा इससे पहले 19 अप्रैल को पहले चरण के लिए 8 सीटों पर मतदान हुआ। अब बात दूसरे चरण की है। दूसरे चरण की बात की जाए तो उसमें 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 8 सीटें शामिल हैं। इन 8 सीटों में अलीगढ़ भी शामिल है और आज अलीगढ़ में चुनावी माहौल बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ का दौरा करेंगे। 2 बजे के करीब दोपहर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ पहुंचेंगे, जहां जनसभा को भी संबोधित करेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। तो अलीगढ़ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी हुंकार भरेंगे। 24 के रण में युद्ध जो है लगातार जारी है। इसको देखते हुए 26 अप्रैल को दूसरे चरण की 8 लोकसभा सीटों में मतदान होगा उत्तर प्रदेश में। ऐसे में अलीगढ़ भी शामिल है, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैली कर जनता को संबोधित करेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मोहम्मद शहनवाज हमारे साथ अलीगढ़ से लाइव जुड़ गए हैं। मोहम्मद शहनवाज, अगर बात की जाए 26 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए मतदान होना है। उत्तर प्रदेश की 8 सीटें हैं, अलीगढ़ भी शामिल है। आज अलीगढ़ में चुनावी माहौल बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। क्या कुछ उनका पूरा शेड्यूल है? एक बार पूरा शेड्यूल बता दीजिए। देखिए, लोकसभा चुनाव से लेकर आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं उनके साथ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल रहेंगे। तो वहीं 1:50 पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर आज लैंड करेगा। उसके बाद वह मुख्यमंत्री के साथ हेलीपैड से होकर मंच पर जाएंगे और 2 बजे से लेकर 2:40 तक पर वह मंच पर रहकर सभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं लाखों की तादाद में लोग वहां पर उस सभा में पहुंच रहे हैं और जिस तरीके से वहां पर पुलिस की बात करी जाए तो पुलिस ने कड़े इंतजाम किए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए चाक चौबंद पुलिस के इंतजाम है। और वहीं 1:50 पर प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। उसके बाद 2 बजे से लेकर 2:40 तक वह मंच पर सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद 2:55 के लिए उनका हेलीकॉप्टर यहां से प्रस्थान कर जाएगा। मोहम्मद शहनवाज, जैसे आपने बताया कि पीएम की रैली को लेकर तैयारियां पूरी हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, साथ ही मंच पर और कौन कौन से दिग्गज चेहरे दिख सकते हैं? देखिए, प्रदेश के जो मुख्यमंत्री के साथ और प्रधानमंत्री के साथ जितने भी दिग्गज है और जो प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके साथ वो भी मौजूद रहेंगे और जितने भी बड़े जो नेता हैं उस समय वो मंच पर मौजूद है। सही 1 बजे मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर यहाँ लैंड करेगा आईटीआई पर, उनके लिए बनाया गया। उसके बाद वह मोदी के साथ मंच पर जाएंगे और सभा को संबोधित करेंगे। मोहम्मद शहनवाज, जिस तरह से अगर अलीगढ़ की बात करी जाए तो फिर मुस्लिम बाहुल्य जो है अलीगढ़ सीट है, मुस्लिम वोटर्स काफी ज्यादा निर्णायक माने जाते हैं। 2014 के बाद से ही बीजेपी अलीगढ़ सीट पर काबिज है। क्या माना जाए, क्योंकि अब की बार चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे इंडिया गठबंधन हो या फिर बहुजन समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, तीनों ने ही किसी ने भी मुस्लिम उम्मीदवार को फील्ड नहीं किया है। कितना रोचक अलीगढ़ का रण? जिस तरीके से आपने बताया अभी कि किसी भी पार्टी ने मुस्लिम को नहीं इसमें चुना है, लेकिन वही अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का उनका नारा सबका विकास सबका विश्वास को लेकर यहाँ अलीगढ़ में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं काफी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। और आज भी जब वो जनसभा को संबोधित करेंगे तो काफी सैकड़ों हजारों की तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोग उस सभा में पहुंच रहे हैं। और जिस तरीके से देख सकते हैं कि सभा में काफी मुस्लिम समुदाय के लोग पहले से ही मोदी को सुनने के लिए बैठे हुए हैं। वहां पर बताया जाता है कि हालांकि इंडिया गठबंधन को लेकर मुस्लिम समुदाय का काफी रुझान है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें
तो भारतीय जनता पार्टी को भी मुस्लिम समुदाय की तरफ से पूरा पुरजोर उनको मिल रहा है। और वहीं उनके द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कार्य किए गए हैं, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय का भी रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ मोहम्मद रहेगा। शहनवाज, जिस तरह से दूसरे चरण में अलीगढ़ में मतदान है, काफी नजदीक जो है तारीख आ चुकी है, 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है, क्या माना जाए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरी एक्टिव मोड में नजर आ रही है? पीएम मोदी आज बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे, साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तैयारियां पूरी है, जोर शोर से प्रचार प्रसार चल रहा है। विपक्षी दलों की बात की जाए, उनकी तैयारियां किस तरह से? लगातार वो भी अपनी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, मुस्लिम समुदाय भी उनके साथ है, लेकिन कुछ मुस्लिम समुदाय खिसक भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा चुका। अगर बात करें बसपा की, तो बसपा के साथ बताया जाता है कि उनके साथ ठाकुर लॉबी और जाट लॉबी भी जुड़ गई उसको लेकर। लेकिन हाँ, अगर बात करें मुस्लिम समुदाय की, तो मुस्लिम समुदाय बहुत ना की बराबर बसपा की तरफ नजर आ रहा है। बात करें अगर भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो रुझान है, मुस्लिम समुदाय उनकी तरफ जाकर वोट करेगा। और कहीं ना कहीं इस समय अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। हालांकि अलीगढ़ का त्रिकोणीय इस समय चुनाव बताया जा रहा है और इस दमखम में भारतीय जनता पार्टी सबसे ऊपर, उसके बाद इंडिया गठबंधन, फिर कहीं ना कहीं बसपा सामने नजर आ रही है। अब बात करें तो उस समय 26 अप्रैल को जो चुनाव होने, उसके बाद ही पता लग पाएगा कि इस रणभूमि में किसकी जीत हुई। बिल्कुल मोहम्मद शहनवाज, यानी कि अलीगढ़ में काफी ज्यादा त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। हालांकि 26 अप्रैल तक का इंतजार करना होगा, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्टिव मोड में। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ में हुंकार भरेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सेहत पर राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी जवाब दाखिल करेगा, डायबिटीज से जुड़े सवाल पर जवाब दाखिल करेगी ईडी। तो दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता दें, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मामले पर सियासत पूरी तरह से जारी है, जहां आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की सेहत जो है वो तिहाड़ जेल में ठीक नहीं है, सेहत बिगड़ रही है। और इसी को लेकर केजरीवाल की सेहत पर राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी अपना जवाब दाखिल करेगी, डायबिटीज से जुड़े सवाल पर जवाब दाखिल किया जाएगा। इंसुलिन को लेकर भी बात सामने आई है कि उन्हें इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, राउज एवेन्यू कोर्ट में आज अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर सुनवाई होनी है, जिसमें ईडी अपना जवाब दाखिल करेगी, डायबिटीज से जुड़े सवाल पर जवाब दाखिल किया जाएगा। आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार भारतीय जनता पार्टी पर और तिहाड़ जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की सेहत लगातार वहां बिगड़ रही है, ध्यान नहीं दिया जा रहा है, सही तरह से उनको डाइट जो है वो नहीं दी जा रही है, जिससे उनका शुगर लेवल बढ़ रहा है। इसी को देखते हुए आपको बता दें कि आज इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट जो है उसमें सुनवाई होनी है। 1 बजे का समय दिया गया था कि 1 बजे के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी। वहीं आपको बता दें कि ईडी आज इस मामले में अपना जवाब दाखिल करेगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से अजय चौहान लाइव जुड़ गए हैं। अजय, आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है, अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर ये सुनवाई होनी है, क्या जानकारी, क्या अपडेट, कितनी देर में सुनवाई शुरू होगी? पार्टी के कार्यकर्ता मंत्री नहीं दिया जा रहा, उनका जो इंसुलिन को वो नहीं दिया जा रहा, लगातार शुगर की बात कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं राजनीति की जरूरत भाई तिहाड़ जिले डीसी की रिपोर्ट सामने आई है कि जो उनके इंसुलिन की बात कर ले या उनके स्वास्थ्य की बात कर ले, तो लगातार पूरी तरीके से इनको देखभाल किया जा रहा है, मेडिकल जांच डेली की जा रही है, रिपोर्ट पूरी दी जा रही है। तो ऐसे में राजनीति, कल भी तिहाड़ जेल के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया, तो ऐसे में देखना ही होगा, क्योंकि इससे आज जो मेडिकल रिपोर्ट ईडी और सीबीआई की तरफ से राउज कोर्ट में पेश किया जाएगा, वो 2 बजे के और 3 बजे के बीच में ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। क्योंकि बार बार आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल को कहा है कि बीजेपी शासन और जो केंद्र शासन है वो कहीं ना कहीं केजरीवाल को चुनावों समय गिरफ्तार किया है और अब उनके सुधार को लेकर बात की जो बीमारी है उसको अजय, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर लगातार जो है आम आदमी पार्टी सियासत भी कर रही है। कई गंभीर आरोप तिहाड़ जेल प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी पर लगाए भी गए थे कि अरविंद केजरीवाल को सही डाइट नहीं दी जा रही है, उनकी सेहत बिगड़ रही है जेल के अंदर। ऐसे में क्या माना जाए, आज की सुनवाई में क्या कुछ खास और विशेष होने वाला है?
आम आदमी पार्टी के बसी पथाना से विधायक रुपिंदर सिंह हैप्पी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में महिलाएं विधायक से पूछ रही हैं कि रुपए देने का वादा कब पूरा होगा। चुनाव हो जाने के बाद विधायक गांव में आए ही नहीं और आज आकर खड़े हो गए हैं। वायरल वीडियो में विधायक महिलाओं को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन महिलाएं उनसे सवाल करती नजर आ रही हैं। तो फतेहपुर का ये पूरा मामला है, वीडियो आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आम आदमी पार्टी के विधायक रुपिंदर सिंह का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें महिलाएं उनसे सवाल करती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।